एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। कल हमने स्टार्ट किया था अपने अवार्ड्स वाला सेक्शन, ठीक है। साहित्यिक पुरस्कार मैं आपको करा चुकी हूँ, अन्य पुरस्कार हमने कल के थे। आज वी आर गोइंग टू कवर अपने खेल पुरस्कार, ठीक है। आज हम अपने इस सेशन में खेल पुरस्कार करने वाले हैं। तो तैयार हो आप सभी? एक बार बता दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी, सो दैट हम सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर पाए। जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कि जी मैम हम रेडी हैं, ठीक है। तैयार हो ना आप लोग? तैयार हो आप लोग सेशन के लिए? ठीक है, तो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको पुरस्कार हम कराएंगे। आप पूछोगे कि मैम हाल ही में कब दिए गए थे, तो अभी नहीं दिए गए हैं खेल पुरस्कार। अभी नॉमिनेशन हुए हैं आपके, ठीक है। नॉमिनेशन हुए थे 28 फरवरी तक। नॉमिनेशन जो है आपका होना था 28 फेब तक। तो नॉमिनेशन किए गए हैं भीम पुरस्कार के लिए 2019-20 और 21-22 के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, भीम पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है ये मैं आपको अभी बता दूंगी कि खेलों का हरियाणा में सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार। कल मैंने हरियाणा टीजीटी मेंस के, हरियाणा टीजीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे हरियाणा जी के थे, मैंने वो कराए थे। तो वहां पर एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा और मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि संत रविदास, मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया है, अभी देखते हो ट्विटर पे क्या रिप्लाई आता है बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग भी देखना अगर हो तो। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है हरियाणा एसएससी ने कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। देखो, जहां तक मेरी जानकारी है तो ये योजना हरियाणा में की नहीं है। जहां तक मैं सर्च कर पाई हूं तो ये योजना हरियाणा राज्य की नहीं है, ठीक है। ये यूपी की है, ठीक है। मतलब जो शिक्षा सहायता है ये यूपी की है। ऐसी एक स्कीम एमपी ने भी चलाई हुई है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश ने भी चलाई हुई है, ठीक है, जिसका जो है नाम जो है आपका इसी प्रकार से है, संत रविदास जी के नाम से ही है। ये यूपी में किसके लिए चलाई गई है? जो श्रमिक होते हैं ना, छोटे श्रमिक, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है, बच्चों की शिक्षा। अब हरियाणा एसएससी ने आपसे ये पूछा उसमें कि बताओ हरियाणा राज्य के द्वारा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना किनके लिए चलाई गई। तो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, मान लेते हैं हरियाणा राज्य ने चलाई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 5 ऑप्शन, ठीक है, कि छोटे उनके लिए, कारीगरों के लिए, ठीक है, श्रमिकों के लिए। हरियाणा में जो योजना है उसका नाम है संत रविदास, संत रविदास, ठीक है, सहायता योजना, ठीक है, संत रविदास सहायता योजना 2018 में लॉन्च की थी, याद रखिएगा। कब लॉन्च की थी ये? 2018 में इसे, मतलब संत गुरु रविदास योजना करके है, याद रखिएगा। संत गुरु रविदास सहायता योजना, ये है हरियाणा की योजना। ये योजना हरियाणा राज्य की है, लेकिन जहां पर शिक्षा लिखा है वो यूपी की योजना है, हरियाणा की नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने हरियाणा की बताई है, जो मुझे लगता है गलत है। सबको मिलना चाहिए नंबर, या फिर ऑप्शन उसमें सही दे रखे हैं। ऑप्शन में ये भी लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम देखते हैं क्या सही मानेंगे क्या गलत मानेंगे, वो भी देखा जाएगा। तो ये छोटे दस्तकारों को सहायता के लिए, जो छोटे आपके कारीगर होते हैं उनकी सहायता के लिए थी, ठीक है। तो इसमें शिक्षा है ही नहीं कहीं पर भी इन्वॉल्व, तो वो क्वेश्चन गलत है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग भी देखिएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तो नहीं कहेंगे, एक डिफॉल्टेड फॉल्टेड क्वेश्चन है जो कि हरियाणा एसएससी ने पूछ लिया। तो ऐसी है आपकी हरियाणा एसएससी, ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो मैंने सेशन लिया था, उसकी पीडीएफ अभी मैं डलवा नहीं पाई हूँ, मैं इतना बिजी थी। अभी मैं उसकी पीडीएफ डलवाती हूँ। तो आप लोग यूट्यूब की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के यूट्यूब वाले फ्री सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहां से वो क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी हम खेल पुरस्कार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या शुरुआत करते हैं यहाँ पर? खेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए, 6 बजे क्लास है आज आपकी, 7 बजे भी है। और आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड, खेल पुरस्कार की हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, हरियाणा में खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आता है, यही आपसे पूछा जाएगा। हरियाणा में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो लिख लीजिएगा, भीम पुरस्कार है,
ठीक है जी। राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है भाई, सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार होता है, ठीक है भाई। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इज भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है बच्चे? भीम पुरस्कार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की, तो भारत में कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा होता है भारत में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है भारत, है ना। नेशनल लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो याद रखिएगा, भीम पुरस्कार जो है आपका खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, याद रखेंगे आप सभी। कौन सा पुरस्कार बताया बेटा मैंने आपको? भीम पुरस्कार हमने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। आप दीपा मैम से पूछ लेना बेटा, है ना। आपको दीपा मैम बता देंगी, ठीक है। आप दीपा मैम से पूछना। मुझे ना याद नहीं है टाइम टेबल, मैं ढूंढ भी रही हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड रुको, मुश्किल ही मिल पाएगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट। है ना, दीपा मैम ही बता पाएंगे बेटा। आप दीपा मैम से बात करना एक बार, ठीक है। आप दीपा मैम से बात कीजिएगा, दीपा मैम बता देंगी, ठीक है। दीपा मैम बता पाएंगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि दीपा मैम की क्लास होती है, ठीक है। उनकी क्लास में पूछना ना, मैम की क्लास होती है, आप देख लिया कीजिए ना, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे आप सभी कि जो भीम पुरस्कार है, भीम पुरस्कार ये कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? ये 5 खिलाड़ी, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को दिया जाता था भाई? आपके 5 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। कौन देते हैं? आपके राज्यपाल देते हैं। कौन देते हैं? आपके राज्यपाल, ठीक है। पहले 5 खिलाड़ी, अब 5 खिलाड़ियों से संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 11 खिलाड़ी। कितनी कर दी है? आपकी 11 खिलाड़ी कर दी है, ठीक है। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है रोडवेज में, ठीक है। जो रोडवेज होती है आपकी रोडवेज बस, रोडवेज बस में, ठीक है, जो यात्रा होती है वो मुफ्त होती है। यात्रा क्या होती है बच्चों? मुफ्त होती है, याद रखिए। रोडवेज में यात्रा क्या हो जाती है? अगर आप भीम पुरस्कार से, ठीक है, सम्मानित हो, मतलब ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा की गई, दिख लीजिएगा, ये घोषणा की गई थी, ठीक है। अभी जब दिए जाएंगे ना तो कंफर्म हो जाएगा। अभी जब आएंगे ना कि किस किस को दिया गया है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतने खिलाड़ियों को दिया जाने लगा है, ठीक है। पूरे जीवन, आजीवन निःशुल्क यात्रा होती है, याद रखिएगा। आजीवन, जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित हैं तब तक। बल्कि मैं कहती हूँ कि देखो, यात्रा मुफ्त करने से क्या होता है, परिवार के लिए भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि खिलाड़ी है, खिलाड़ी का जीवन स्तर बेहतर हो, ठीक है। रोडवेज में कितना ही किराया लग जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं कैसे कैसे योजनाएं बना देते हैं ये लोग, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदान, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? ये राज्यपाल देते हैं,
ठीक है मैम, सब्जेक्ट रिलेटेड में क्या सिलेबस आएगा? आपने अभी बैच ज्वाइन किया पूनम जी? है, आपने बैच अभी ज्वाइन किया है क्या? बेटा उसकी क्लासेस चली हुई है। अब आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले ये बताओगे तभी मैं बता पाऊंगी ना कि किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, कौन सा ग्रुप नंबर है, कुछ बताइए तभी तो मैं बता पाऊंगी। एक बार बताएंगे आप तभी तो बता पाएंगे ना हम। ठीक है, लिख लेंगे, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछ ले, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीवन में। सबसे बड़ी समस्या कंफ्यूजन वाली, इतना कंफ्यूजन है हरियाणा के उसको लेकर के, बस क्या ही बताएं। वेबसाइट पे कुछ होता है, न्यूज़पेपर में कुछ होता है, बुक में कुछ और होता है। मतलब सच बता रही हूँ, अगर ऑफिशियल वेबसाइट ना होना तो भाई पता नहीं क्या ही वो हरियाणा वालों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे हरियाणा की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ, ये सब तो ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो चीज है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी अभी देखा था यहाँ पर, ये देखिए लिस्ट ऑफ अवॉर्डी। ठीक है, आप इसमें जाइएगा और यहाँ से हमने ये लिस्ट डाउनलोड कर ली। ये देखो यहाँ पर अभी तक जितने पुरस्कार दिए गए हैं वो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अभी तक जितने भीम पुरस्कार आपके दिए गए हैं वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। पुरस्कार राशि लिख लेना, 5 लाख रुपए है। कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए। ठीक है, पुरस्कार राशि जो है आपकी 5 लाख रुपए, और इनको पेंशन भी दी जाती है प्रति माह 5,000 रुपए। हरियाणा गवर्नमेंट क्या देती है यहाँ पर? सहायता प्रदान करती है, मानदेय देती है प्रति माह। लिख लीजिएगा, प्रति माह एक सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किया जाता है। ठीक है भी, कितना रुपए दिया जाता है? प्रति माह 5,000 रुपए जो है आपका दिया जाता है। ठीक है, महिला सुपरवाइजर में बेटा जो क्लासेस मैं ले रही हूँ ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें आने वाले हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट उसमें आएंगे, डोंट वरी। तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो आप कीजिए आराम से तैयारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कराया जा रहा है, बस आप आराम से तैयारी करो। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है, नहीं मैं कमेंट इग्नोर नहीं करती। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्या करता है भाई यहाँ पर, जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा योगदान होता है खेलों में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है भाई, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे जो है ये बच्चा आपका दिया जाता है। ठीक है भाई, उसे जो है ये आपका दिया जाता है, याद रखिए। क्लियर है आपको? बताइए। ठीक है भाई, क्लियर है आपको? बताइए आप मुझे कि जी मैम हमें क्लियर है। ठीक है, सही बताइए कि जी मैम क्लियर है। आ गई समझ में? जल्दी से बता दो कि जी मैम। ठीक है बच्चों, आगे चले। मैं आपको बता दूंगी किस किस को दिए गए हैं, लिखवा दूंगी अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि सबसे पहला किसे दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डू डू डू। यू कैन सी क्या लिखा है? डू 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 डू। डू का मतलब है कि सेम सेम सेम। ठीक है, तो पहले 5 खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, जो सबसे पहले दिया गया है, उन पहले 5 खिलाड़ियों के नाम देख लीजिएगा। सबसे पहला नाम है गीता जोशी। ठीक है भाई,
गीता जुत्सी को दिया गया था, याद रखिएगा सबसे पहला। ठीक है, किसका नाम है यहाँ पर? गीता जुत्सी। ठीक है भाई, ये कहां से आ जाएंगे? आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और से संबंधित है, याद रखिएगा। एथलेटिक्स में दिया गया 1981-82 में। सबसे पहले कब दिया गया है? आपके 1981-82 में गीता जुत्सी को दिया गया। ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, मतलब ये नाम सारे आपके उसमें होंगे, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरे खिलाड़ी आ जाएंगे राजेंद्र सिंह मोर। ठीक है, राजेंद्र सिंह मोर रेसलिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको भी 1981-82। तीसरे नंबर पे बहादुर सिंह। ठीक है भाई, बहादुर सिंह सिरसा से। ठीक है भाई, ये एथलेटिक्स से 1981-82 में। तीसरे नंबर पे आएंगे कपिल देव। ठीक है, शायद ही आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कपिल देव। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है 1981-82 में। फिर आएंगे आपके लेट कैप्टन हवा सिंह। ठीक है भाई, हवा सिंह जी को दिया गया था, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है 1981-82 में। तो कितने लोग हो गए? 5। यही मैंने आपको बताया कि जब इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले कब दिया गया? 1981-82 के लिए। तो सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो कितने लोगों को दिया जाता था? 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। कौन कौन है आपके पास? गीता जुत्सी, राजेंद्र सिंह जी, बहादुर सिंह जी, कपिल देव और आपके हवा सिंह जी। ये एग्जाम में आते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मैम, ये सारे याद करने हैं, सारे याद नहीं करने, ये जो 5 नाम है ये याद रखने हैं। ये खिलाड़ी का नाम याद रखना है और किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना है। खिलाड़ी का नाम याद रखना है और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, खिलाड़ी का नाम और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये याद रखिएगा, तो फिर आपकी बात बन जाएगी, फिर आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले 5 खिलाड़ियों को दिया गया। अब आप जैसे देखोगे इसमें, देखो ये देखिएगा, तो शुरू के याद रखना आप लोग सबसे पहले किन्हें दिए गए थे। हालांकि कुछ और क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है जरा सी भी कि कौन कौन से याद करें मैम, ऐसे कब तक याद करेंगे। तो मैम है तुम्हारी, अभी तुम्हारे साथ और रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे बिल्कुल, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बस तुम भूल मत जाना रे, ठीक है, कि तुम्हारी मैडम भी है। भूल जाते हो आफ्टर सिलेक्शन, फिर तो तुम ऐसे हो जाते हो, अरे क्या मैं, अब हम नौकरी वाले बच्चे हैं, बेरोजगार नहीं है, तो तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है, फिर तो मिलने भी नहीं आते, कहते अरे मैम ज्वाइनिंग हो गई है मैम, देखेंगे मैम, आएंगे मैम, कोई बात नहीं भाई। देखो अब यहाँ पर जो अपडेट है आपका वो 2015-16 तक की है। ठीक है, 2000 ये आपको याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी कि 2015-16 तक की अपडेट है। तो जो हमने कहा ना कि 11 खिलाड़ियों को दिए जाए, तो देखो ये संख्या आपकी बढ़ गई थी ना 2015-16। तो किस किस को? देखो विनेश फोगाट को दिया गया था, है ना, सत्यव्रत कादियान को, स्वीटी बुरा आप जानते हो, संग्राम दहिया, सोनीपत, सुमित सांगवान करनाल, सोनिया जिंद, हरप्रीत कौर, सुरजीत कुमार, राकेश पांडे, इन लोगों को दिया गया। अब आप कहोगे कि मैम ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद कभी ये पुरस्कार आपका दिया ही नहीं गया है? तो दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दिया गया है। अब कब कब दिए गए हैं ये लिख लीजिएगा आप लोग। लास्ट जो आपकी घोषणा की गई थी पिछले वर्ष, लिख लीजिएगा 2022 में। ठीक है, लिखेंगे आप सभी कि 2022 में। ठीक है, क्या लिखेगा आप सभी कि 2022 में पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, कब की गई थी? 23 जून 2022 को घोषणा की जाती है कि कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। 52 खिलाड़ी होंगे टोटल। कितने खिलाड़ी? 52 खिलाड़ी होंगे जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 52 खिलाड़ियों के नाम याद नहीं करने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी कि जो है आपके 52 खिलाड़ियों को आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एक अवार्ड फंक्शन रखा गया जिसमें 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, क्यों याद नहीं करना है वो मैं बता दूंगी। अभी हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी, तब मैं आपको खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगी, तो किस खिलाड़ी को मिला है वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा कि 5 या फिर 11 कोई दे सकते हैं। ठीक है, 52 कहां से हो गए? तो ये कई सालों के लिए दिए गए, मतलब पिछले जो वर्षों से दिए नहीं थे ना 2017-18 के लिए दिए गए थे। ठीक है, ना 2018-19 के लिए दिए गए थे, है ना भाई, ना ही 2019-20 के लिए दिए गए थे। ठीक है, ना ही आपके 2020-21 के लिए दिए गए थे। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि मैम 11 कब से हो गया, बेटा फिक्स नहीं है ये।
ठीक है, मतलब ये स्पष्ट नहीं किया गया। जैसे आपने देखा होगा न्यूज वगैरह आती है ना, जिसमें खट्टर कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं, ये उस प्रकार की न्यूज है। ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान मत केंद्रित कीजिए। ध्यान कहाँ पे देना है, पुरस्कार राशि पे, कौन देता है, कितना मिलता है पैसा हर महीने, कहाँ पे यात्रा फ्री है, कौन कौन से 5 खिलाड़ी है, उन पर ध्यान दो। 17, 18, 19, 20, 21 इन सालों के लिए संयुक्त रूप से 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया 23 जून 2022 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये संख्या पूछी जाएगी, कितने खिलाड़ी थे बताइएगा। ठीक है, जिसमें आपके टोक्यो ओलंपिक्स विजेता, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स विनर, सारे के सारे वो सारे खिलाड़ी आपके शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, सारे खिलाड़ी जो है बेटा आपके शामिल थे, याद रखेंगे आप सभी। क्लियर है आपको? बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, इन्विटेशन दिए गए हैं। ठीक है, इन्विटेशन दिए गए हैं कौन से वर्षों के लिए, यानी कि नॉमिनेशन दिए गए हैं 2021-22 और 2022-23 की। ठीक है, अभी घोषणा नहीं की गई है, लिख लीजिएगा, अभी घोषणा नहीं की गई है, नहीं की गई है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप सभी। अभी जो है आपकी घोषणा नहीं की गई है, याद रखेगा कि किस किस को दिए जाएंगे। अभी सिर्फ नाम मांगे हैं कि भाई किस किस को देने चाहिए, अभी दिए नहीं गए हैं। जब अनाउंसमेंट हो जाएगी तब आपको हम बता देंगे, अगर आपके पेपर से पहले होती है। और पेपर के बाद अगर होगे तो फिर टेंशन नहीं, अच्छी बात है, पेपर के बाद हो। ठीक है, लेकिन हो जाएगी, जून के महीने के आसपास अनाउंसमेंट होती है, तो मे भी अगले महीने में आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, यानी कि सम्मानित कर दिया जाएगा। अब कुछ अन्य पुरस्कार भी होते हैं आपके खेलों से संबंधित, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि एक पुरस्कार होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार होता है बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है, लिख लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है आपका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगर आप अच्छे मन से पढ़ते हो ना, टीजीटी वाले पेपर में भी, ई कॉमर्स वाले टॉपिक में क्या करना, ई कॉमर्स में कुछ नहीं है। ई कॉमर्स में आपका जैसे कुछ चीजें मैं आपको करा दूंगी, जैसे हरियाणा में कौन कौन से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है रूरल एरिया के लिए, वो मैं आपको करा दूंगी क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ई कॉमर्स। ठीक है, मैंने आपका पूरा ना सिलेबस चेक कर लिया अच्छे से, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पेंडिंग हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सिकंदर जी, आप परेशान ना हो। अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो फिर आप थोड़ा वेट कीजिए, मुझे थोड़ा सा हरियाणा इकोनॉमी पे फोकस किया हुआ है मैंने, मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, उन क्वेश्चंस में मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, ई कॉमर्स पहले हम सिर्फ रूरल मार्केटिंग से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आपके, उसके क्वेश्चन करा रही हूँ अभी, है ना, कि मार्केटिंग कैसे है, प्रमोशन में क्या क्या चीजें आती है, अभी वही तो क्वेश्चन करा रही थी कल भी क्लास में। ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर हरियाणा में क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको जितनी भी हरियाणा में ये वेबसाइट है ना, एमएसएमई हो या कोई भी हो, मैं सब पे जितने भी पोर्टल है सबके सब कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ करा दूंगी, आप परेशान मत होइए, लेकिन एक साथ नहीं करा सकती। आप ये सोचो कि मैडम कोई जादू करती है, तो कोई जादू वादू वाला सीन नहीं है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आप इस बात को समझा कीजिए, है ना। टाइम लगता है कि नहीं लगता है बताओ। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए है। तुम कहोगे मैम हमें आप पे भरोसा नहीं है कि 2 लाख राशि है, क्या पता ज्यादा हो सकता है आप पे कोई बुक हो उसमें लिखी हो कम राशि या अलग राशि लिखी हो, तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये देखिएगा। उसका सॉल्यूशन ये है, आप अवार्ड्स वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड होगा, आप खोल के देखना। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की पूरी जानकारी है और इसमें लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है भाई, कि ये जो है आपका हरियाणा स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर फीमेल स्पोर्ट पर्सन, किसी महिला खिलाड़ी ने अपना जीवन का योगदान दिया स्पोर्ट्स में, उसे दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलेगा, एक मोमेंटो मिलेगा, एक स्क्रोल मिलेगा, एक ब्लेजर मिलेगा, टाई और स्कार्फ मिलता है। कैश प्राइज कितना है, 2 लाख रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है, 2 लाख। तो मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं कराऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, 2 लाख पुरस्कार राशि होती है इसमें, याद रखेंगे। कितनी होती है आपकी पुरस्कार राशि बेटा, 2 लाख होती है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है,
ये सब नहीं आता बेसिकली कितने वर्षों का योगदान हो, बस आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पर कितनी पुरस्कार राशि है, तो लिख लीजिएगा 2 लाख है आपकी, लिखेंगे आपसे कितनी है बेटा आपकी पुरस्कार राशि, लिख लीजिएगा राशि है इसमें 2 लाख। वो आपको ऐसे लिख के देगा कि किसे दिया जाएगा, महिला के लिए, महिला खिलाड़ी, ठीक है, महिला खिलाड़ी को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, जीवन भर खेलों में योगदान के लिए, जीवन भर खेलों में योगदान के लिए, जीवन भर खेलों में योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया जाता है, याद रखिए। कौन सा है आपका, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, कौन सा पुरस्कार होता है आपका, रानी लक्ष्मीबाई होता है, याद रखिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, लिख लीजिएगा एकलव्य अवार्ड। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। अब एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, आपसे पूछेगा, बताइए एकलव्य पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए है, लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे आप सभी। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है दैट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अब ये किसे दिया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो लिख लीजिएगा आप सभी, कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसे दिया जाता है आपका, कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब तुम एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, तुम थोड़ा चंबित हो जाओगे। देखो, खिलाड़ी है, खिलाड़ी हमेशा चर्चा में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं खिलाड़ी, कोई ना कोई पदक जीतता रहता है खिलाड़ी। ठीक है, तो खिलाड़ियों की जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है, थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, और साहित्य, साहित्य में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में कौन ऐसा साहित्यकार जिसको आप जानते हो, 20 साहित्यकार के नाम बता दो, बता सकते हो, नहीं बता सकते, वो भी संस्कृत साहित्यकार के, नहीं बता पाओगे। ठीक है, उनकी जो पुरस्कार राशि इतनी ज्यादा कर रखी इन लोगों ने। तो अब आप, मैं ये नहीं कह रही कि साहित्यकार की मत बढ़ाओ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो बड़ा ही झोल है इनकी पॉलिसीज में भी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, समझाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, बड़ा झोल रखते हैं ये हर चीज में। ठीक है, बड़े तेज लोग हैं ये लोग, भरोसा मत कीजिए। जूनियर स्पोर्ट पर्सन ऑफ हरियाणा, जो कह रहे हैं कनिष्ठ क्या होता है, लिख लीजिएगा, ये होते हैं जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन। क्या होते हैं भाई, ये होते हैं बेटा आपके जूनियर स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, जो छोटे खिलाड़ी मतलब जूनियर खिलाड़ी होते हैं आपके, तो जूनियर खिलाड़ियों को मिलता है, याद रखिएगा ये पुरस्कार। ठीक है, वो ईयर के अकॉर्डिंग भी रहता है बेटा। ठीक है, 21 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिएगा 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है किस वर्ष के लिए अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, अधिक उम्र नहीं हो तो ये पुरस्कार आपका प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। जिसे आप कहेंगे एकलव्य पुरस्कार, पेपर में आता है, लिख लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। अगला जो आपका पुरस्कार है वो लिखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, तुम 2024 में नहीं रहेंगे, तुम अपना सोच लो, तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुम्हारा भविष्य कैसा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बीजेपी है कांग्रेस है, लेकिन सच्ची बता रही हूँ मैं बहुत न्यूट्रल हूँ इस चीज में कि किसे वोट दे के आना है। ठीक है, देख लेंगे, दे देंगे किसी को भी, लेकिन ना अगर आप सोचोगे ना कि पिछले 5 साल में देख लो, आप मुझे ये बता दो कि 2016 में क्लर्क वाली भर्ती हुई थी। ठीक है, उस भर्ती का भी अभी कुछ टाइम पहले दोबारा रिजल्ट आया था। 2016 की भर्ती का 2022 में दोबारा से रिजल्ट आता है, दोबारा से डीबी हुई। ठीक है, तो वो भर्ती भी प्रॉपर हुई नहीं थी, मतलब प्रॉपर तरीके से, उसमें भी इनका यही गड़बड़ था।
उसके बाद में कोई मेजर वैकेंसी जो हुई उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। हरियाणा पुलिस वाले बेचारे तरस रहे ज्वाइनिंग हो जाए, बच्चों से बात होती है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, अब वो कहते हैं मैम इंटरव्यू देने तभी आएंगे ना जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, पता चला भर्ती कैंसिल हो गई। तो ऐसे ऐसे सीन है। अब आप सोचो कि लगभग 10 साल हो जाएंगे अब, ठीक है। 10 साल में कितनी इन्होंने सरकारी नौकरियां, भर्तियां निकालने से कुछ नहीं होता। ग्रुप डी की निकाली थी, ग्रुप डी के लगा दिए बालक। ग्रुप डी वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना, उनकी अलग डिमांड है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीजें अब आप देख लो, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं सोचता इतना कि किसे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और हर राज्य में यही हाल, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ हरियाणा में ऐसा है, ऑलमोस्ट हर राज्य में यही है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार लिख लीजिएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो चेंज करके देखो इस बार क्या होगा, बाकी देखी जाएगी। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार अवार्ड, ठीक है भाई, गुरु वशिष्ठ अवार्ड देखिएगा। अगर हम इस पुरस्कार की बात करेंगे, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की हम बात करेंगे, इसमें जो पुरस्कार राशि होती है भाई 2 लाख रुपए की होता है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। कितनी होती है आपकी? 2 लाख रुपए की होती है, लिख लीजिए भाई। पापी पेट कुछ ना, मतलब सब कुछ करा देता है, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जब कुछ नहीं होता ना तो नौकरी इंसान कैसे भी कर लेता है, फिर वो काम समझता है कि काम और काम कर्म धर्म होता है, तो हर कर्म ऊंचा है, ये सोच के साथ में वो बच्चा काम करता है, ठीक है। राजस्थान की तो पूछो ही मत, पेपर बाद में होगा, पहले पेपर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। पेपर बाद में होता है, पहले पेपर आपके पास आ जाएगा, राजस्थान का ये हाल, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है, याद रखेंगे आप सभी, कोच को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा भाई? खेलों का जो कोच होता है, कोच को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब कोच की भी जिम्मेदारी है, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी कि आपका सिलेक्शन हो, आपके पेपर में क्वेश्चन फंसाऊं, ठीक है। तो कोच की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। कोच अच्छा होगा तो खिलाड़ी को शिक्षा अच्छी मिलेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होनी चाहिए पिछले 4 वर्षों में, ठीक है भाई। कोच को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है पिछले 4 वर्षों का, पिछले 4 वर्षों में, ठीक है भाई, पिछले 4 वर्षों में अद्भुत, ठीक है भाई, अद्भुत प्रदर्शन हो। अद्भुत प्रदर्शन का मतलब है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो, यानी कि ऐसा हो, ठीक है भी। कोच या प्रशासनिक को दिया जाता है, ठीक है भी, कोच को दिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। फुल टाइम पार्ट या फिर पार्ट टाइम कोच आपका हो सकता है, याद रखिएगा। बस 4 वर्षों से एकदम सुपर डुपर हिट कोच होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है पुरस्कार आपका प्रदान किया जाता है, ठीक है भी। कितनी राशि बताई मैंने इसमें आपको? इसमें राशि है आपकी 2 लाख रुपए की। तो ये था आपका गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। एक पुरस्कार होता है अपने राज्य में दिया जाता, महाराणा प्रताप पुरस्कार। अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो लिख लीजिएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा राज्य के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हरियाणा राज्य के, हरियाणा खेल विभाग, ठीक है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अवार्ड, ठीक है। महाराणा प्रताप अवार्ड जो है आपका दिया जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किसे दिया जाता है, तो लिखेंगे आप सभी। तो ये अवार्ड दिया जाता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मेल स्पोर्ट पर्सन, लिख लीजिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मेल स्पोर्ट पर्सन, ठीक है भाई। पुरुष खिलाड़ी के, पुरुष खिलाड़ी के जीवन पर्यंत योगदान के लिए, ठीक है भाई। पुरुष खिलाड़ी के जीवन पर्यंत योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है बेटा आपका दिया जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो राशि है आपकी 2 लाख रुपए,
राशि जो है आपकी वो कितनी है आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, कितनी राशि है इसमें आपकी 2 लाख रुपए की राशि है, याद रखिए। ठीक है भाई, कितनी राशि होती है आपकी 2 लाख रुपए की इसमें राशि होती है। और ये मेल खिलाड़ी को मिलता है। हरियाणा राज्य का जो खेल और युवा विभाग है उसके द्वारा ये पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा है आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है भाई, महाराणा प्रताप पुरस्कार होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका विक्रमादित्य पुरस्कार। ठीक है भाई, विक्रमादित्य पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पर कल मैसेज कर रहे थे कि ऐप की क्लास देखे कि यूट्यूब के देखे। भाई देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेशल की क्लास लेते हैं। हरियाणा जीके वगैरह उन्होंने पहले खूब पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो ऐसे जो बच्चे हैं वो यूट्यूब की क्लास ले सकते हैं रिवीजन के तौर पे। और अगर आप सारी की सारी क्लासेस अटेंड करते हो ना, सारी की सारी क्लासेस, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है यूट्यूब पर आने की। अगर आपके पास टाइम हो, अपनी इच्छा हो तो आइएगा। ठीक है, दो लाख था ना महिलाओं के लिए, 1 लाख कब बताया, 2 लाख ही तो बताया था रानी लक्ष्मीबाई में, है भाई। रानी लक्ष्मीबाई में भी 2 लाख ही तो बताया था। देखो एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, ये दिया जाता है रेफरी को। ठीक है, रेफरी, क्रिकेट का एम्पायर हो या फिर कोई जज हो खेल में। ठीक है, उन्हें दिया जाता है। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि है। कितनी राशि है आपकी 2 लाख। ठीक है, कितनी राशि है आपकी 2 लाख है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, रेफरी हो सकता है, एम्पायर हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। कनिष्ठ खिलाड़ी की 1 लाख बताई थी, उसके अलावा तो सबकी 2 लाख चल रही है ना। कनिष्ठ खिलाड़ी की 1 लाख है। रानी लक्ष्मीबाई में तो 2 लाख बताई है, 2 लाख लिखा है। कहीं मैंने, मुझे लगा कहीं मैंने गलती से गलत लिख दिया हो, तो गलती से भी गलत नहीं लिखा है भाई, सही लिखिए आप लोग। एक आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार, लिखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार होता, लिख लीजिएगा सर्वपल्ली। अब पता बच्चों को क्या लगेगा कि शिक्षा से संबंधित होगा, टीचिंग से संबंधित होगा, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे भाई यहाँ पर, बताइए। इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को यही लगेगा कि भाई ऐसा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा पेपर में। लगने से नहीं, होने से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तुम ज्यादा ही फेमिनिज्म में चली गई मोनिका, कोई बात नहीं। ठीक है, कर दिया तुम्हें माफ। और बताओ, इसमें जो पुरस्कार राशि है तुम्हारी 1 लाख रुपए। आज वैष्णवी जी नहीं आई है, वैष्णवी नहीं आई आज। ठीक है, ठीक है, बताइए यहाँ पर। तो 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है। ये किसे दिया जाएगा, ठीक है बताइए। तो ये दिया जाता है पीटीआई और डीपीई में। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैम ये पीटीआई डीपीई क्या होता है, बताइए। तो बेसिकली क्या होता है, ये भी आपका पीटीआई आपने सुना ही होगा, नहीं सुना। ठीक है, तो इसमें भी 1 लाख रुपए की राशि होती है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, कितनी होती है आपकी, ठीक है 1 लाख रुपए की होती है, लिख लीजिएगा। मतलब बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। देखो फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर को दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि पीटीआई के टीचर को, ठीक है, या फिर आपका डीपीआई। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी, डीपीई होता है, लिख लीजिएगा।
पीटीआई के टीचर को या फिर आपके डीपीई के टीचर को जो है यहाँ पर दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, सभी याद रखेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए। तो इसमें 5 वर्षों का योगदान देखा जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 वर्षों का योगदान देखा जाता है इस वाले पुरस्कार में। 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एक होता है आपका स्पोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, और हाँ ठीक है, तो ये स्कूल में टीचर होते हैं, क्योंकि सरापल्ली जी है तो टीचिंग का थोड़ा बहुत तो सीन आएगा यहाँ पर। और मुख्य रूप से पीटी के टीचर को ही दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। खेलों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित नहीं है इसका मतलब। ठीक है, खेलों से संबंधित है, याद रखिएगा। तो कौन सा विभाग देगा इस पुरस्कार को? टीचिंग डिपार्टमेंट देगा, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा कि खेल वाला डिपार्टमेंट देगा? खेल वाला डिपार्टमेंट देता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला, याद रखिए, है ना। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? आपका खेल वाला डिपार्टमेंट जो है आपका देगा, याद रखिएगा। एक आता है आपका बेस्ट एसोसिएशन इन स्पोर्ट्स, लिख लीजिएगा। बेस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन एक पूरा संस्था को आप समझ सकते हैं, कहते हैं हम एसोसिएशन। फॉर बेस्ट लिखिएगा, बेस्ट एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट, लिखेंगे आप सभी। बेस्ट एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट एसोसिएशन इन स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, बेस्ट एसोसिएशन। मुझसे कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट एसोसिएशन को दिया जाता है, लिखेंगे आप सभी। पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो 5 लाख हमने भीम पुरस्कार में पढ़ी थी। इसमें भी जो पुरस्कार राशि है आपकी वो 5 लाख रुपए है। कितनी है बेटा आपकी? 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है, लिख लीजिएगा। ये किस लिए दिया जाता है? ठीक है भाई, ये दिया जाता है जिससे कि मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि ये स्टेट अवार्ड होता है, बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसिएशन को दिया जाता है, लिख लीजिएगा। ये बेस्ट परफॉर्मिंग, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन, जैसे टेबल टेनिस एसोसिएशन होता है, बैडमिंटन एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, रेसलिंग एसोसिएशन है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसिएशन को दिया जाता है। ठीक है, एसोसिएशन को दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसिएशन को राज्य सरकार, राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है ये आपका है, याद रखिएगा। कैसा पुरस्कार है आपका? राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है, याद रखिए। ठीक है, बताइए। तो ये आपके पुरस्कार है खेलों के, जो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, ये सारे पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब आ जाते हैं खेलों की स्कीम्स। ठीक है, तो स्कीम्स भी पढ़नी है कि आपको खेलों की, बताओ। ठीक है, तो खेलों की स्कीम्स में बेसिकली क्या आ जाता है? जैसे आपने ओलंपिक खेल वगैरह देखे होंगे कि ओलंपिक जो खिलाड़ी होते हैं, ओलंपिक खेलों के जो खिलाड़ी, उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है, मतलब उनको एक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो अगर आपने ओलंपिक में पदक जीता है, ओलंपिक में, तो कितनी कितनी राशि होगी? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल के लिए कितना है, सिल्वर के लिए कितना, ब्रॉन्ज के लिए कितना? ओलंपिक में पूछा है, 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं आपके? 6 करोड़ रुपए। ठीक है, सिल्वर के लिए 4 करोड़, ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप सभी। ठीक है, आज मैंने सुबह से खाना खाया नहीं है, मेरी हालत खराब हो गई है। एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स में कितनी पुरस्कार राशि होती है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के लिए। तो गोल्ड के लिए कितना दिया जाता है भाई? 3 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़, लिख लीजिएगा। 3 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ और आपका 75 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 3, 1.5 और आपका 75 लाख। कॉमनवेल्थ खेलों में कितनी आ जाएगी? ठीक है भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में लिख लीजिएगा। मैं चाहती हूं आप लोग बताएं कि कॉमनवेल्थ खेलों में कितनी होती है पुरस्कार राशि, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें जो राशि है वो कितनी दी जाती है खिलाड़ी को, सभी बताएंगे।
बताइए कितनी होती है भाई? ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1.5 करोड़। आप लोगों के आंसर बहुत लेट आते हैं मेरे पास। ठीक है, एक तो होती है 1.5 करोड़, यानी कि अगर गोल्ड मेडल है तो 1.5 मिलेगा, सिल्वर है 75 लाख रुपए मिलेंगे, 75 लाख, और ब्रोंज है तो आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे कम। ठीक है, 50 लाख रह जाएंगे। ठीक है, 50 लाख। ठीक है भाई, देखिएगा क्लियर है आपको? क्लियर है ना आपको? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, याद रखोगे आप सभी। अब एक आ जाता है कि बताइएगा, अगर इन्होंने कोई वर्ल्ड कप, ठीक है भाई, या कोई चैंपियनशिप या कोई पैरा वर्ल्ड कप जीता हो, मान लो कोई वर्ल्ड कप जीता किसी ने, ठीक है, या कोई ऐसी चैंपियनशिप है जो इंटरनेशनल लेवल की है, वो जीती है, ये 4 साल में एक ही बार दिया जाएगा। ठीक है, वंस इन 4 ईयर, ये नहीं कि आप हर साल जीत रहे हो, हर साल आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, 4 साल में एक बार अगर आपने जीती है तो फिर आपको पैसा मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख का जब आप 1.5 करोड़ होता, लिख लीजिएगा। ठीक है, जब आपने गोल्ड मेडल जीता हो किसी वर्ल्ड कप में या किसी चैंपियनशिप में, जैसे कुश्ती के खिलाड़ी वगैरह नहीं जीतते हैं, 75 लाख। सेम है आपका, जैसे ओलंपिक्स आपके कॉमनवेल्थ गेम में होता है, वैसे ही है 50 लाख। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 50 लाख। याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मान लो कि कोई खिलाड़ी है, ओलंपिक में गया लेकिन मेडल नहीं जीत पाया। ये जो खिलाड़ी है ये ओलंपिक में गया और मेडल नहीं जीत पाया, तो इसे क्या मिलेगी? प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? प्रोत्साहन राशि। तो ये 15 लाख रुपए मिलते हैं, याद रखिएगा। कितने मिलेंगे? 15 लाख रुपए जो है आपके प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते हैं। एशियन गेम्स में आपने कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है, लेकिन आपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, तो आपको मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। ठीक है भी, कितने मिलेंगे? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अब आप कॉमनवेल्थ खेलों में गए, कॉमनवेल्थ खेलों में आपने क्या किया? रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप मेडल ना जीत पाओ, तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी 5 लाख रुपए। कितने मिलेगी? 5 लाख रुपए। याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताइए, ठीक है, क्लियर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे हरियाणा में, वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, कि खेलो इंडिया में क्या क्या है, कल हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, हरियाणा के प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी। तो कल आपको पूरी तरह से खिलाड़ियों के बारे में पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, खिलाड़ियों के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके बच्चा, देखो, ठीक है, क्लियर है? कैसा लगा आपको सेशन? बता दीजिए एक बार। मैंने देखो, मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ, मैंने इसीलिए ये पीडीएफ खोल ली थी पुरस्कार वाली। ठीक है, ये मैं आपको डलवा दूंगी, अपलोड करा दूंगी। ठीक है, कहाँ चली गई? मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगी पीडीएफ, अगर आपको चाहिए हो। ठीक है, इसमें सारा डाटा है खिलाड़ियों का। ठीक है, जो जो पुरस्कार जीते हुए, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस में करा दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस में आपको करा दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चंस में मैं आपको करा दूंगी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किसे किसे मिला है, ध्यानचंद पुरस्कार, ये जब हम कल करेंगे ना क्लास में, ये कल आपका कवर होगा। ठीक है, ये आपका कल कवर हो जाएगा। यानी कि हरियाणा के वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। ठीक है, हरियाणा के वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो फीडबैक दे देना आज। एसोसिएशन वाला गलत बता दिया, क्या गलत बता दिया? अभी मैं यही हूं, आप मुझे बता दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं एसोसिएशन वाला। ठीक है, वेबसाइट पे चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे तो हो सकता है भाई बेस्ट एसोसिएशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। चलो भाई, खोल लिया। ठीक है, अब देख लो यहां पर क्या लिखा है। स्टेट अवार्ड होता है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसिएशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ठीक है, ठीक है, होता है, यही बताया है आपको। इसमें सारे ये एसोसिएशन खेल होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो कैश प्राइज होता है 5 लाख रुपए का होता है। मैंने आपको यही बताया है, और मैंने आपको क्या बताया
है, ये राज्य स्तरीय स्टेट अवार्ड होता है, एसोसिएशन वाला गलत नहीं है शायद, ठीक है। एशियन में क्या बता दिया मैंने? एशियन, अच्छा पुरस्कार राशि बोल रहा हूं, 3 करोड़ ही तो होता है एशियन में, 3 करोड़ ही तो है बेटा। आप चेक करना एक बार, आप भी चेक कर लेना एक बार, मैंने सही बताया, गलत नहीं बताया। 3 करोड़ ही है एशियन गेम्स में, ठीक है। एशियन सही है, गलत नहीं है, ठीक है, सही बताया, ये कुछ गलत नहीं लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। 3 करोड़ ही तो होता है आपका, 3.5 7 मतलब 75, सही तो है, कुछ गलत नहीं है। आप चेक करना एक बार, आपको गलत फहमी है, ठीक है, ये सही है, इसमें गड़बड़ नहीं है, ओके, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगी तो आप मुझे वो बताना, सोर्स बताना आपने कहां पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। सही है पुरस्कार राशि, इसमें कोई चेंज नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर मुझे बता देना आपने कहां पर क्या पढ़ लिया, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।